गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो मैकेंजी स्कॉट पहले स्थान पे हैं और ये जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। जेफ बेजोस के पूर्व पत्नी है। और जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के संस्थापक। और कमला हैरिस कौन है? पहली संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति हैं। और क्रिस्टीना लगार्ड कौन है? आईएमएफ के अध्यक्ष, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोई बताएगा? यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट। और फोर्ब्स क्या है? अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है। और इस सूची में कितने भारतीयों को सम्मिलित किया गया है? तो निर्मला सीतारमण तीसरी बार इनको इस सूची में जगह दी गई है, 37वें स्थान पे है। और एशियल कॉर्पोरेशन के सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा 52वां स्थान पे हैं। और बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पे हैं। और नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर 88वें स्थान पे हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। और यह दिवस भ्रष्टाचार और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने में समाज के हर हिस्से की भूमिका को उजागर करता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? योर राइट योर रोल से टू करप्शन है। इस वर्ष इसकी थीम है। हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द कर दिया है। किस राज्य का उत्सव है? नागालैंड का। और इस दिवस का कब से मनाया जा रहा है? 1961 से। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने इसकी शुरुआत की थी। राधा कृष्णन ने इसकी शुरुआत की थी। और क्यों रद्द कर दिया गया? अभी नागालैंड में 14 मजदूरों की हत्या कर दी गई है 21वीं पैरा कमांडो यूनिट के द्वारा। 14 लोगों की हत्या कर दी गई है। 14 मजदूरों को 21वें पैरा कमांडो यूनिट के द्वारा इस कारण से इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है। और यह उत्सव मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। और इस उत्सव में होता क्या है? नागालैंड की जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको इसमें दिखाया जाता है। नागालैंड की जो अमिट संस्कृति है उसका प्रदर्शन किया जाता है इसमें। और इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? एक कुरुक्षेत्र में किया गया है। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। और इसके प्रमुख कौन है? लुकास चांसल है। और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या बयान किया गया है? कि भारत दुनिया के गरीब और सर्वाधिक असमानता वाले देशों की सूची में इसको शामिल किया गया है भारत को। और 2021 में भारत में 1% अमीर लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। और जबकि निचले तबके के पास यह हिस्सा जो है 13% है। इतनी इनइक्वालिटी है। और ब्रिक्स देशों की सूची में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की तुलना में व्यापक आय असमानता है। और महिला श्रमिकों की आय की हिस्सेदारी कितना है भारत में? 18% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? 2024 में। और इसकी घोषणा किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। इस योजना की मूल सीमा जो थी 2022 में ही पूरा करना था। और इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2016 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर व्यक्तियों या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को एक उचित घर प्रदान करना है। और केंद्र राज्यों के बीच
में इसका अनुपात क्या होता है पैसे का, तो 60:40 होता है, लेकिन हिमालय राज्य में 90:10 होगा। पदार्पण टेस्ट में बतौर 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं, तेज गेंदबाज, दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो यह है पैट कमिंस। और पहला कौन, वकार यूनुस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 91 में लिया था, 91 रन देकर 5 विकेट लिया था। पहला वकार यूनुस और दूसरा पैट कमिंस। रामनाथ कोविंद किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, बांग्लादेश। 16 दिसंबर को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। और बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना वाजेद। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश का संस्थापक किसको कहा जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, दामोदर मौजो को दिया गया है। और 56वां किसको दिया गया था, असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। और 55वां किसको दिया गया, अकीतम अच्युत नमुंदरी को दिया गया है। और यह पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1965 से। पहला किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन बना है, तो लुइस हैमिल्टन। और उप विजेता कौन बने हैं, मैक्स वर्स्टापेन बने हैं। नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखेंगे। यह एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है, तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। और इस योजना की लागत कितना है, 36,000 करोड़ रुपया है। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है भी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है भी, आनंदीबेन पटेल। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़, ये 12 जिलों से गुजरेगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया था, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था सुल्तानपुर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया था, उद्घाटन किया था सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे है, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी गंगा में मिलती है, गाजीपुर के आसपास मिलती है। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है, 15 सालों के बाद भारत बना है। इससे पहले ब्राजील था। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्य पर विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।